Hello, my dear students. In the previous lecture, we have discussed about the discovery of cell and the cell theory. And in this lecture, I am going to discuss about the differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Guys, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं सेल्स, एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल लिखा है और एक तरफ यूकैरियोटिक सेल लिखा है। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं। अगर हम स्प्लिट करते हैं टर्म प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स क्या होता है? प्रीवियस, एंड द मीनिंग ऑफ कैरियोट इज न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से पहले। यानी यहाँ पर मतलब है कहने का कि जब न्यूक्लियस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो उससे पहले की सेल कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यू मीन्स ईयू का मीनिंग होता है ट्रू, एंड कैरियोट्स मीन्स कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है ट्रू न्यूक्लियस। वो सेल्स जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है वो हमारी क्या कहलाती हैं? यूकैरियोट्स कहलाती हैं। तो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल के जो साइज़ है वो छोटा है और यूकैरियोटिक का क्या है? लार्जर साइज़ है। अब हम इनके मेन डिफरेंस की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नंबर फर्स्ट इज दे आर वेरी माइन्यूट इन साइज़। ये साइज़ में कैसी होती है? बहुत छोटी होती है। अभी हमने डायग्राम में भी देखा यूकैरियोटिक कैसी होती है? कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज़। सेकेंड पॉइंट है प्रोकैरियोटिक का, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब न्यूक्लियस ही नहीं बना है, इसके अंदर फुल्ली डेवलप नहीं है, तभी तो हमने इन्हें प्रोकैरियोटिक कहा है। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, यहाँ पर देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ, इसको शो करती हूँ। तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला बीच वाला हिस्सा, ये है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इसका प्रोकैरियोट्स में एक जगह सराउंडेड होता है, एक जगह ही इकट्ठा हुआ रहता है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? इसको हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड। जबकि यूकैरियोट्स में, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर होगा। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, यानी कि एक ही क्रोमोसोम होता है। मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। लेकिन यूकैरियोट्स में क्योंकि हमारा न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप हो जाता है तो ज़्यादा क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और उसका प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर उसका एक खुद का न्यूक्लियस होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो कैसे हो जाएंगी? एब्सेंट हो जाएंगी। लेकिन एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, राइबोसोम ग्रेन्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी कि जो राइबोसोम्स होती हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। जबकि यूकैरियोट्स में जो गोल्गी एपरेटस होते हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज बाय फिजन और बडिंग। मल्टीप्लिकेशन सिंपल होता है, या तो फिजन से होगा या बडिंग से होगा। जबकि यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन या तो माइटोसिस से होगा या फिर मियोसिस से होगा। याद रखिएगा, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल्स प्रेजेंट, सेल वॉल होती है विच आर केमिकली कॉम्प्लेक्स, जो कि केमिकली क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। सेल वॉल सीन ओनली इन प्लांट सेल्स, सिर्फ किस में देखने के लिए मिलती है हमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं? सेल वॉल बोल देते हैं, जो कि केमिकली सिंपलर होती है। ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल टाइप इज यूजुअली यूनिसेल्युलर। अधिकतर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोटिक में वो कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में कैसे होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं। हमने बात किया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं स्मॉलर इन साइज होती हैं। तो सेल साइज इज 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, म्यूमीटर, यहाँ पर सेल साइज इनका 10 से 100 म्यूमीटर तक होता है। इनके एग्जांपल्स लास्ट में दिए हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और
अगर हम यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स की बात करें, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया हो।